इंग्लिश स्पीकिंग के ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर आता हूं आपके लिए ताकि आपकी इंग्लिश एकदम फर्राटेदार हो जाए। अब देखो यहां पे एक और कमाल का टॉपिक लेकर आया हूं, ध्यान से सुनो। हुआ है, हुआ था, हुआ होगा, हुआ करता था, हो सकता है, हो ना हो, होकर रहेगा, अगर ऐसा होता, होते होते रह गया। अब ये वो शब्द हैं जो हिंदी में तो बड़े अच्छे लगते हैं, अंग्रेजी में इनसे घबराहट होने लगती है, पेट में दर्द हो जाता है, सर भिन्नोट हो जाता है। बट डोंट वरी, आज इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको इनकी इंग्लिश बताऊंगा बल्कि एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा ताकि दिमाग में घुस जाए अंदर तक। सही है। अब इन सबकी अंग्रेजी सीखने के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशंस आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलेगा, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं एक एक करके इन सभी की अंग्रेजी। बड़े ध्यान से देखिएगा, नोट बाद में कीजिएगा, पहले आपकी आंखें सिर्फ स्क्रीन पे टिकी होनी चाहिए। पहला वाला है हुआ है। हुआ है क्या हो गया भैया, अभी बता रहा हूं। और आप गौर कीजिए, दो दो जगह लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दो है तो एक ही मीनिंग होगी, बात तो एक ही है। हुआ है कि तो अलग अलग है। स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाता हूं मैं इस क्लास में। सुनो भैया, हुआ है ये वाला हम यूज करेंगे इंसान के लिए, ह्यूमन के लिए, इंसान। और ये वाला हम यूज करेंगे सामान के लिए, थिंग के लिए, सामान। इंसान के लिए, सामान के लिए पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो ऐसी। सुनो भाई, अगर आप इंसान के लिए हुआ है यूज करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको हैज या हैव में से कोई एक चीज और साथ में वर्ब की लगानी होगी थर्ड फॉर्म। हैज है में से कोई एक चीज, वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर आप हुआ है, हुई है सामान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऐसी कंडीशन में इज या आर लगाना होगा, वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। इज या आर, एम नहीं लगेगा, वो तो आई के लिए लगता है, आई तो इंसान होता है। इज या आर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। एग्जांपल दूंगा तब भेजे में घुसेगा, ध्यान सुनो। पहला वाला है जैसे वह सोया हुआ है, वह गया हुआ, ये वाला बनाते हैं ज्यादा अच्छा है। वह गया हुआ है, वह गया हुआ है ना। वह सोया हुआ है, उन्होंने खरीदा हुआ है, हमने देखा हुआ है, मैंने खाया हुआ है। ये सभी सेंटेंस किसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए। वह इंसान है, मैं, तुम, हम, वह, राजा, रानी, सोनू, मोनू, ये सब ह्यूमन है। ह्यूमन ना कहें, नॉन लिविंग कह दीजिए, ओह सॉरी लिविंग कह लीजिए। सजीव, जिसमें जान हो, तो वो चाहे जानवर भी हो, वो भी आते हैं उसमें, जानवर हो या लिविंग चीज कोई भी हो, पशु पक्षी, सबके लिए यही यूज होगा। अब देखिए, वह गया हुआ है, वह के लिए ही। अब ही के साथ हैज या हैव में से कोई एक चीज उठाएंगे तो हैज लगता है सिंगुलर है, तो ही हैज। जाने को गो कहते हैं लेकिन इसके साथ थर्ड फॉर्म लगेगी तो गॉन। ही हैज गॉन। अरे भैया लिख जा फटाफट से, ही हैज गॉन, लीजिए हो गया, ही हैज गॉन हो गया। वह नहीं गया हुआ, ही हैज नॉट गॉन, ऐसे। लेकिन जरा इधर देखिए, जैसे मुझे कहना है मोबाइल, मोबाइल टूटा हुआ है, टूटा हुआ है। देखिए यहां भी हुआ आ रहा है, लेकिन यहां किस चीज की बात हो रही है? मोबाइल की। मोबाइल इज नॉट अ ह्यूमन, मोबाइल इंसान नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम हैज हैव का नहीं बल्कि हुआ है, हुई के लिए इज एम आर का प्रयोग करेंगे। मोबाइल टूटा हुआ है, घड़ी चली हुई है, घर बिका हुआ है, खाना पका हुआ है, रसगुल्ले उबले हुए, चावल फेंके हुए, ये सभी नॉन लिविंग चीजें हैं, निर्जीव है। सो मोबाइल टूटा हुआ है, मोबाइल एक है तो इज, एक से ज्यादा होते तो आर लगाते, मोबाइल इज। इसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगी। तोड़ने या टूटने को ब्रेक कहते हैं, सेकंड ब्रोक होती है, थर्ड ब्रोकन होती है, तो ब्रोकन लगाऊंगा, BROKEN। मोबाइल इज ब्रोकन, ऐसे। अब आप आराम से कहते हैं ये जवान फिल्म तो हमने देखी हुई है, तो हमने मतलब इंसान की बात हो रही है तो हैज हैव लगेगा, है ना। अरे इस पर तो फिल्म बनी हुई है और फिल्म की बात हो रही है तो यहां पे इज एम आर लगेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट बड़ा मजेदार है। नेक्स्ट वाला देखिए, हुआ था, हुई थी, हुए थे, ये उसी का पास्ट है। हुआ था, हुई थी, हुए थे। इसमें भी दो चीजें हैं, एक आप इस्तेमाल करेंगे इंसान के लिए, किसके लिए करेंगे? ह्यूमन के लिए, या इंसान ना कहें, लिविंग चीज कहें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इंसान के लिए। और दूसरा वाला हो जाएगा सामान के लिए, जैसे हमने पहले मोबाइल की बात की थी, वो एक सामान था। अब यहां पे पास्ट है नहीं है, था है, तो इंसान वाले में आपने हैड लगाना है, वर्ब की
थर्ड फॉर्म के साथ, और सामान वाले में आपने वाज या वर लगाना है किसके साथ? थर्ड फॉर्म के साथ। चलो आओ बनाते हैं। जैसे मैंने देखा हुआ था, मैंने देखा हुआ था। एक और एग्जांपल देखिए, घर बिका हुआ था, घर बिका हुआ था। मैंने देखा हुआ था, घर बिका हुआ था। तो यहां पे अब घर टूटा हुआ था, घर बना हुआ था, वगैरह वगैरह। तो आप यहां पे देखेंगे, यहां बात हो रही है मैंने की, जो कि क्या है? लिविंग थिंग है, जानदार है। यहां बात हो रही है घर की, ये क्या है? नॉन लिविंग है, बेजान है। सो मैंने देखा हुआ था, आई हैड, देखने को सी बोलते हैं लेकिन थर्ड फॉर्म सीन, आई हैड सीन। घर बिका हुआ था, होम या हाउस कुछ भी कर सकते हैं। वाज, सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। ऐसे ही मोबाइल टूटा हुआ था, मोबाइल वाज ब्रोकन। खाना पका हुआ था, फूड वाज कुक्ड, वगैरह वगैरह आप बना सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों में फर्क, ये इंसान के लिए और ये सामान के लिए। इंसान में नॉन लिविंग थिंग सारी क्रिएचर्स, सारे क्रिएचर सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, अगला ये इसका फ्यूचर कॉन्सेप्ट है। हुआ होगा, वह गया हुआ होगा, मोबाइल टूटा हुआ होगा, वह फटा हुआ होगा, वह सिला हुआ होगा। वही अगर ये इंसान के लिए यूज हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, इंसान के लिए। इंसान के लिए आप क्या यूज करेंगे? अभी हमने पास्ट में बहुत सारी चीजें सीखी थी इसके बारे में, अब फिर से मैं आपको बता देता हूं। इंसान के लिए इसमें फ्यूचर वाले में यूज करेंगे विल हैव। विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कॉन्सेप्ट है। और अगर हम बात करें सामान की, सो ऐसे में आपने क्या यूज करना है? यहां पे यूज करना है विल बी, और वो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। जैसे वह गया होगा, गया हुआ होगा या गया होगा, है ना, एक ही बात है। और दूसरा देखिए, खाना पका हुआ होगा, पका हुआ होगा। ये सारी चीजें तब मानी जाएंगी जब ये फ्यूचर में इशारा कर रही होंगी। तो फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है, वह गया होगा, ही विल हैव, और जाने को गो कहते हैं, थर्ड फॉर्म गॉन। खाना पका हुआ होगा, फूड विल बी कुक्ड। लॉजिकल हम वहां जाएंगे ना, उससे पहले देख लियो, खाना पका होगा, फूड विल बी कुक्ड, है ना, पकाया जाएगा या पका हुआ होगा, इस तरीके से। तो ये इस तरीके का कॉन्सेप्ट है फ्यूचर के लिए दोस्तों, यूज करेंगे, बहुत काम का है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। अगला, हुआ करता था। अब कोई भी काम आप बता रहे हुआ करता था, है ना, वह जाया करता था, वह आई करती थी, यानी ये काम हुआ करता था। इसके लिए आप यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, यूज्ड टू, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म। चलिए बना लेते हैं। जैसे हम खेला करते थे, हम खेला करते थे। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यानी ये काम हुआ करता था, कोई भी काम करता था, करती थी, करते थे। हम खेला करते थे, अफर्मेटिव में वी यूज्ड टू प्ले, वी यूज्ड टू प्ले। लेकिन जैसे ही इसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नॉट आ जाएगा। हम नहीं खेला करते थे, वी डिड नॉट, अब खाली यूज्ड टू प्ले, डी भाग गया, वी डिड नॉट यूज्ड टू प्ले, और क्या वाले में आपका डेड पहले आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला है हो सकता है। भाई मोबाइल टूटा हुआ हो सकता है, वो गिरा हुआ हो सकता है, वो फटा हुआ हो सकता है। इसके लिए आप माइट बी का प्रयोग कर सकते हैं, माइट बी, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो एक पैसिव फॉर्म बनाता है। आइए देखते हैं। जैसे मुझे कहना है मोबाइल टूटा हुआ हो सकता है, सकता है। यहां पे प्रेजेंट के जो है, हम बात प्रेजेंट की कर रहे हैं, लेकिन माइट क्योंकि एक पास्ट फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस में ले जाते हुए उसके इस सेंटेंस के लिए हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां पे मोबाइल, भाई चेक कर लेना, टूटा हुआ हो सकता है, कभी बाद में को रो कि मेरा मोबाइल टूटा हुआ निकला। सो द मोबाइल माइट बी ब्रोकन, ये लीजिए, वही थर्ड फॉर्म। खाना पका हुआ हो सकता है, द फूड माइट बी कुक्ड, द फूड माइट बी
कुक्ड, वह गया हुआ हो सकता है, he might be gone, यानी उसे ले जाया गया हो सकता है। इस तरह से पैसिव वॉइस के सेंस में सिर्फ याद रखिएगा यूज कर सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट, हो ना ना हो ना हो भाई तुम झूठ बोल रहे हो ना हो वो आज नहीं आएगा, हो ना हो मैं वहां नहीं जाऊंगा। इसे देखिए कैसे बोलेंगे, इसे बोलने के लिए आपको लगाना होगा वीदर यू बिलीव और नॉट। वीदर, और इतना लंबा, पहले ये बोलो हो ना हो तो हिंदी में छोटा सा है, बट अंग्रेजी में हम बोलेंगे वीदर यू बिलीव और नॉट, वीदर यू बिलीव और नॉट। जैसे हो ना हो वह झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। देख भाई मुझे तो यकीन नहीं है, हो ना हो वो झूठ बोल रहा है। सो सिंपल, वीदर यू बिलीव और नॉट। ये लो जी, ये तो हो गया हो ना हो। ही इज टेलिंग अ लाई, वीदर यू बिलीव और नॉट, ही इज टेलिंग अ लाई। ऐसे है ना कमाल का। सो हो ना हो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा, मुझे पता है आपने नहीं किया तो कर दो यार। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला देखिए, होकर रहेगा, मैं जाकर रहूंगा, मैं उसे बुलाकर रहूंगा, मैं खाकर रहूंगा। इसके लिए देखिए क्या लगाएंगे, एक तो इसके लिए विल का प्रयोग करेंगे और लास्ट में लगाएंगे फॉर श्योर। जैसे मुझे कहना है मैं जाकर रहूंगा, भाई चाहे हो जाए जाकर रहूंगा मैं वहां पे, मुझे नहीं पता। सो आई विल गो, एक तो विल आ गया आपका, आई विल गो ये विल हो गया, और लास्ट में फॉर श्योर ये लीजिए। तो यहां पे इसका सेंस निकालने के लिए हमें एक एक्सटर्नल फ्रेज का प्रयोग करना पड़ा। इसके अलावा और भी ढेर सारे फ्रेजेस हो सकते हैं। आई विल गो देयर इन एनी केस, किसी भी कीमत पे वहां जाऊंगा, और भी बहुत सारे ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे। तो फिलहाल वह जाकर रहेगा, वह गिरकर रहेगी, मैं अंग्रेजी सीख कर रहूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश फॉर श्योर। ऐसे चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला अगला है, अगर ऐसा होता, ओहो अगर ऐसा होता, अगर मैं वहां जाता, अगर मैं आ जाता, अगर मैं उसे बुलाता। इसके लिए आपको तीन चीजें लगानी होंगी, एक इफ, एक हैड और एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तीनों का कॉम्बिनेशन ये चीज कंप्लीट कर देगा। जैसे पास्ट की बात करें, अगर मैं जाता, देखिए अगर ऐसा होता तो क्या होता, बात बता रहा, अगर मैं जाता ये होता, अगर मैं जाता। सो इफ मैं आई हैड, अब हैड लगाना है हमें जरूर। इफ आई हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म गॉन। इफ आई हैड गॉन, अगर मैं जाता, अगर वह जीता, इफ ही हैड वॉन, अगर तुम मुझे बुलाते, इफ यू हैड इनवाइटेड मी, अगर मैं वहां चला जाता, इफ आई हैड गॉन देयर, वगैरह वगैरह आप ढूंढ फिर के बना सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, वैसे ही अधूरा इसको आगे और बनाएंगे। अगर मैं वहां जाता तो तुम्हें पीट देता, अगर मैं उसे देख लेता तो मैं उसके पापा को बुला लेता। वो थोड़ा बड़ा लगेगा, अच्छा लगेगा सेंटेंस। फिलहाल इतना सीख लिया, अब आप आगे बढ़ा सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस। चलिए नेक्स्ट वाला है दोस्तों, होते होते रह गया। इसके लिए आप नैरोली का यूज कर सकते हैं, नैरोली, ये लीजिए, तो खतरनाक सा लग रहा है। नैरोली, वह गिरते गिरते रह गया, वह मरते मरते बच गया, वह जाते जाते रह गया। जैसे वह मरते मरते बचा, ठीक है, यानी ये काम होते होते रह गया। सो ही वॉज नैरोली डेड, ये लीजिए, ही वॉज नैरोली डेड, वो तो बस मर ही गया था, समझो नजदीक ही था मरने के, यानी मरते मरते बचा। तो इस सेंस निकालने के लिए आप ऐसा प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ढेर सारे सेंटेंसेस आप अपनी लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अब आपको एक कमाल की चीज दिखाता हूं, और वो कमाल की चीज मेरे पीछे है, और वो है होमवर्क टाइम। होमवर्क ये है कि अभी जितने भी चीजें मैंने आपको सिखाई, इस पे कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूं, जरा आप बनाइएगा। दोस्तों मैं साइड में अपना कोना पकड़ लेता हूं। तो इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर कुछ कमाल कमाल के वाक्य दिख रहे होंगे, इन सभी की इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिएगा, और इनकी इंग्लिश बना के वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज पोस्ट कर दीजिएगा। मैं आपको अपना हार्ट दूंगा और चेक जरूर करूंगा, कर जरूर देना यार होमवर्क, ठीक है। तो गाइज, तो आज के लिए इतना ही। मेरे YouTube चैनल सरताज क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो ये वीडियो सबके साथ शेयर कीजिए, और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और लाइक कर लीजिए प्लीज, ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। अब जो इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते एक टुच्चा मुच्चा पुच्चा सा लाइक देकर जाना।